नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंटफ्लक्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में। उनका स्टूडेंट के बारे में क्या राय है और वो स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे। आज इन्हीं सब विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद कौन थे? एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र भी रहे, एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति भी रहे। वो ऐसे व्यक्ति रहे जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम ही होगा। वो बहुत ही महान व्यक्ति थे, उच्च श्रेणी के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही ऐसे ऐसे कर्म किए जिसकी तुलना आज तक नहीं की जा सकती किसी और से। तो स्टूडेंट के बारे में हमेशा ही वो यही सोचते थे कि स्टूडेंट को हमेशा साहसी होना चाहिए और उनके कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। तो आज मैं उन्हीं स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना बताती हूँ, जिसमें एक बार विवेकानंद थे, वो अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उनके चरणों में गिर गया। तो विवेकानंद उठे और बोले, क्या हुआ, तुम दुखी क्यों लग रहे हो? तो उसने बोला कि आप मुझे एक बात बताइए, मैं दिन रात इतना संघर्ष करता हूँ, अपना काम करता हूँ, हमेशा कुछ ना मतलब करने में ही लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती, फिर भी मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? विवेकानंद ने उसे सुना। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे कुत्ते को ले जाओ घुमाने और घुमा कर ले आओ, तब तक मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर सोचता हूँ। तो वह व्यक्ति उनके कुत्ते को लेकर चला गया। कुछ समय बीता, उसके बाद से वो व्यक्ति फिर से विवेकानंद के पास वापस आया। तो विवेकानंद ने पूछा कि ये कुत्ता इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कुत्ता सांस ले रहा था, हाँफ रहा था। तो विवेकानंद ने पूछा कि ये इतना हाँफ क्यों रहा है, थका हुआ क्यों लग रहा है, जबकि तुम तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो। तो उसने कहा कि ये कुत्ता जो है ना, मैं इसे जब घुमा रहा था तो ये कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था, कभी लेफ़्ट कभी राइट जा रहा था, जिधर उसे कुछ भी दिख रहा था उधर ही वो भाग जा रहा था, और मैं अपने दिशा में अपने रास्ते पे चल रहा था आराम से, और इसीलिए ये इधर उधर भागने की वजह से, भटकने की वजह से थक गया है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो उन्होंने बोला, यही स्थिति, एग्जैक्टली यही स्थिति तुम्हारी भी है। तुम भी अपने जीवन में यही करते हो और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम भी जिधर देखते हो, जिधर तुम्हें कोई भी दिशा दिख जाती है, तुम भी उधर घूमने लगते हो, उसी दिशा में चल पड़ते हो, बिना ये सोचे कि उस दिशा की मंजिल क्या है, उस दिशा में आखिर कौन सी मंजिल है और मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ, ये रास्ता, इस रास्ता पर जाने से मुझे क्या मिलेगा। बिना कुछ सोचे निकल पड़ते हो कि कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अगर किसी को देख लोगे जाते जिस रास्ते पे, उस पे चले जाते हो, इधर उधर भटकते रहते हो, तुम्हारी कोई मंजिल तय नहीं है और इसीलिए तुम दिन रात संघर्ष करके भी कुछ तुम्हें हासिल नहीं होता है। तो उस व्यक्ति को समझ में आया विवेकानंद ने क्या कहा। फिर उसने स्वामी विवेकानंद को धन्यवाद कहा और फिर वो वहाँ से चला गया। तो स्वामी विवेकानंद छात्रों को यही सिखाना चाहते हैं कि छात्रों की जब तक उनको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा, तब तक उनकी दिशा जो है वो कभी भी तय नहीं होगी। और आजकल के हर स्टूडेंट के लाइफ में यही प्रॉब्लम आती है। सभी का यही कहना है, सभी दूसरों से यही पूछते हैं सारे स्टूडेंट की हमें क्या करना चाहिए, हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पेंटर बने, डांसर बने, सिंगर बने, आखिर बने तो बने क्या। इतने सारे रास्ते हैं, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हमें जाना किधर है। तो स्वामी विवेकानंद का कहना है कि ये कन्फ्यूज़न क्यों, तुम्हारी मंजिल तो तय होनी चाहिए, और अगर तुम्हारी मंजिल तय है तो रास्ता भी तय है। कि आगरा अगर जाना है ताजमहल देखने, तो फिर रास्ता तो तय है ना कि किधर से जाना है। ऐसा तो नहीं है कि तुम बनारस पहुंच जाओगे तो तुम्हें वो ताजमहल दिख जाएगा, वो मिल जाएगा। बनारस में पहुंचोगे तो कुछ और ही मिल जाएगा, विश्वनाथ मंदिर मिलेगा, लेकिन ताजमहल नहीं मिलेगा। सब एक से एक हैं, सब एक दूसरे में अच्छे हैं, सब यूनिक हैं, सब बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो ताजमहल चाहिए। तो विश्वनाथ मंदिर आने से तुम्हें खुशी नहीं मिलती और तुम पहुंच भी नहीं पाओगे, यहाँ भी नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रुचि है नहीं। तुम्हारी रुचि तो आगरा ताजमहल देखने में है। लेकिन स्टूडेंट्स आजकल इस बात को समझते ही नहीं हैं। उनकी रुचि कहीं और होती है, वो चले कहीं और जाते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आज तक वो समझ ही नहीं पाए कि उनकी रुचि आखिर है किसमें। और जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक उनके दिमाग में, उनके लाइफ में ये कन्फ्यूज़न हमेशा ही बना ही रहेगा। वो अपने दोस्त को देख लेंगे सिंगर बनते हुए, तो वो सिंगिंग के फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। किसी को देख लेंगे कि अरे वो इंजीनियर है, अच्छा पैसा कमा रहा है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है, हमें भी इंजीनियर बनना है, लेकिन वो किसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरों को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं।
इसके लिए उन्हें खुद की रुचि को पहचानना होगा, खुद को पहचानना होगा, खुद की क्षमता को पहचानना होगा। और हर इंसान को भगवान ने बहुत ही यूनिक बनाया है, बहुत ही यूनिक बनाया है। हर किसी को एक दूसरे से अलग बनाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट पहले सोचे, विचार करे इस बात पे कि उसकी क्षमता आखिर है क्या, वो क्या कर सकता है, वो क्यों बना है, वो क्या खुद को बना सकता है। और जिस दिन उसे वो रुचि समझ में आ गई, जिस दिन उसे वो पता चल गया कि आखिर उसकी क्षमता क्या है, वो एक अगर इंजीनियर बनने जाता है तो इंजीनियर वो शायद उतना बड़ा ना बन पाए जितना वो जिसमें उसकी रुचि है वो जितना बड़ा कर दे। तो इसलिए अपनी क्षमता को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन बच्चों को ये पता होता है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका एम्बिशन क्या है, उनकी दिशा अपने आप ही बनती जाती है। जब वो उस दिशा में चल देते हैं, रास्ता अपने आप ही बनता जाता है और धीरे धीरे वो उन्हें मंजिल मिल जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी रुचि को पहचानें। लेकिन ये होगा कैसे? ये कर सकते हैं माता पिता और गुरु। जब एक बच्चा 10 से 15-16 साल की अवस्था में होता है तो उसकी ऊर्जा चरम सीमा पे होती है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं 15-16 साल तक के, वो आलसी नहीं होते, बहुत फुर्तीले होते हैं। दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो कभी बनाएंगे, कभी टीवी रिमोट को ही देखेंगे तो उनको तोड़ेंगे, या फिर मोबाइल देख लिए तो उसको खोलने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एनर्जी उनमें इतनी फुल होती है, लेजीनेस जैसा तो उनके अंदर कुछ होता ही नहीं है। सोते भी बहुत कम है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। इतनी उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है बड़ों की अपेक्षा। तो ज़रूरत होती है उन्हें उस एनर्जी को सही जगह पर लगाने की। और वो काम कौन कर सकता है? वो काम कर सकते हैं उस बच्चे के माता पिता और गुरु। माता पिता ही उस एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं, गुरु उस एनर्जी को सही दिशा में लगा सकता है, उस बच्चे को एक दिशा दे सकता है, उसे बता सकता है, उसे सही चीज़ों का ज्ञान दे सकता है, उसकी रुचि को उभार सकता है, उसे सही चीज़ बताना, सही चीज़ों से परिचय कराना। यही काम होता है माता पिता और गुरु का। और जब इस अवस्था में 15-16 साल तक की अवस्था तक बच्चे को सब कुछ पता होता है कि उसकी रुचि कहाँ है, उसको ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में वो इतना खुश होता है, खुद को भूल जाता है, वो उसे काम समझ के करता ही नहीं है, उसी में वो खुश रहता है। तो उस बच्चे को पता होता है कि उसे कहाँ जाना है, आखिर उसकी मंजिल है कहाँ। और फिर उस बच्चे के भटकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो कभी भटक ही नहीं सकता और ना कभी रुक सकता है जब तक उसे उसकी मंजिल मिल ना जाए। तो ये होता है एनर्जी का सही उपयोग। और अगर उसे नहीं बताया जाता है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता है सही उम्र में, सही समय में, तो उसका एनर्जी लेवल तो हाई होता ही है, कुछ ना कुछ करता रहता ही है। और वही करते करते जब उसकी उम्र बढ़ती है, 20-22 भी हो जाती है, तो भी वो एनर्जी तो है, तो जो भी उसे दिशा दिख जाएगी उसी में वो चल देगा, चाहे वो दिशा गलत ही क्यों ना हो। और फिर इसका परिणाम क्या होता है? वो जीवन भर भटकता रहता है, क्योंकि गलत अगर चीज़ उसने चूज़ कर लिया है तो उसे हो सकता है वो मिले भी तो वो गलत होगा, फिर उसे नहीं मिला, फिर वो भटकेगा, दूसरे रास्ते पे जाएगा। एनर्जी तो कहीं ना कहीं जाए, एनर्जी है तो निकलनी भी चाहिए, तो इधर उधर भटकता रहता है। और इससे बहुत डिप्रेशन होता है। जब उसे वो मंजिल, कोई सफलता नहीं मिलती, तो सक्सेस नहीं मिलता, तो डिप्रेशन होगा उसे, वो बहुत दुखी होगा। और फिर बाद में लोग इसीलिए फिर स्टूडेंट कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वो होता है माता पिता और गुरु का। उन्हें बच्चे को सही समय पे, सही उम्र में सही दिशा का ज्ञान कराना, यही है माता पिता और गुरु का फ़र्ज़। यही काम करते हैं माता पिता और गुरु। तो बच्चों का ये जो आजकल का सभी का कहना है, सभी स्टूडेंट की ये जो समस्या है कि क्या करें, हम कंफ्यूज हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, क्या करें, कैसे हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, इसका समाधान वो और उनके माता पिता और गुरु कर सकते हैं। तो इसलिए सही समय पर सही दिशा का ज्ञान होना, सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को अपनी रुचि का काम करना, दूसरों का देख के कुछ भी नहीं, अपनी रुचि का काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है जो जिसमें उसकी रुचि हो वो भी दूसरों को पसंद ना हो, लेकिन अपनी रुचि को उभारना ज़रूरी है। दूसरों के हाँ ना से क्या फ़र्क पड़ता है। तो
उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।